नमस्ते बच्चों। आज हम 10वीं का इकाई 2 में 7वां पाठ जो है महिला श्रम, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देखेंगे। ये जो महिला श्रम पाठ है, इसके लेखक है काका कालेलकर। और ये जो महिला श्रम ये पाठ है, इसकी विधा पत्र लेखन है, यानी काका कालेलकर जी ने पत्र के द्वारा इसका ये पाठ की जानकारी हमें बता दी है। तो पहले हम काका साहब कालेलकर जी का परिचय देखेंगे। उनका जन्म 1885 सातारा महाराष्ट्र में हुआ है। मृत्यु 1921 नई दिल्ली में हुई है। काका साहब कालेलकर के नाम से विख्यात, यानी उनका नाम जो है दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर, इसी नाम से वे विख्यात थे। उन्होंने हिंदी, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी भाषा में भी बहुत कुछ अपना लेखन किया है। राष्ट्रभाषा के प्रसार को राष्ट्रीय कार्यक्रम मनाने वाले काका साहब कालेलकर उच्च कोटि के वैचारिक निबंधकार भी है, यानी काका साहब निबंध भी लिखते थे। विभिन्न विषयों की तर्कपूर्ण व्याख्या उनकी लेखन की एक शैली है। तो काका साहब कालेलकर ने जो लेखन किया है, उसमें प्रमुख कृतियां उनकी जो है, तो राष्ट्रीय शिक्षा के आदर्शों का विकास, जीवन संस्कृति की बुनियाद, नक्षत्रमाला, स्मरण यात्रा, धर्मोदय उनका आत्मचरित्र है, आदि तरह का उन्होंने लेखन किया है। तो आज हम यहाँ देखेंगे कि काका साहब कालेलकर जो हमें पाठ बताते हैं, इस पाठ में तो गद्य संबंध यानी पत्र लेखन के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी देखेंगे। तो इस प्रस्तुत पाठ में काका साहब कालेलकर जी ने 2 पत्र लिखे हैं। उनके लिखे हुए 2 पत्रों का संकलन यहाँ किया गया है। एक सरोज और रेहाना दोनों को पत्र लिखा है, यानी काका साहब कालेलकर जी ने सरोज और रेहाना को पत्र लिखा है। इन पत्रों में महिला आश्रम की स्थापना, यानी आश्रम क्या होता है आपको मालूम है? आश्रम तो पहले पुराने जमाने में धर्मशाला थी, जहाँ लोगों के ठहरने की व्यवस्था की जाती थी। आज के ज़माने में इस वैज्ञानिक युग में छात्रों के लिए हॉस्टल बनाया जाता है। ऐसे जो रहने के जगह होते, उसे आश्रम कहा जाता है। तो आश्रम की स्थापना, उसकी व्यवस्था, यानी आश्रम की स्थापना क्यों होनी चाहिए, आश्रम में व्यवस्था क्या क्या होनी चाहिए, उसका वातावरण कैसा होना चाहिए, उसके नियम और आदि के बारे में श्रीमती सरोज की विस्तृत निर्देश काका जी ने दिए हैं। साथ ही साथ उनका प्राकृतिक प्रेम, यानी काका साहब कालेलकर सिर्फ लेखक नहीं थे, निसर्ग पर यानी प्रकृति पर भी वे प्रेम करते थे। उनका इस लेखन द्वारा, इस पत्र द्वारा प्रकृति प्रेम हमें स्पष्ट दिखाई देता है। इस पाठ में, पत्र में फूलों की जानकारी जिस खूबी से उन्होंने लिखी है, उसे साफ नजर आता है कि वे प्रकृति का निरीक्षण कितनी बारीकी से करते थे। दूसरा एक उदाहरण है, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उनका सरोज बहन को उर्दू सीखने की सलाह देने का, सामाजिक एकता का हमें उर्दू सीखने की सलाह दी है सरोज को। इससे क्या स्पष्ट होता है? सामाजिक एकता को मजबूत बनाने की एक कड़ी मात्रा है। वे महिला सशक्तिकरण चाहते थे, यानी काका साहब क्या चाहते थे? महिलाओं का सशस्त्रीकरण, एकत्रीकरण, शक्तिकरण वे चाहते थे। यह इस पाठ का मुख्य हेतु है। तो पहले शब्द हम देखेंगे, अखबार यानी समाचार पत्र, वर्तमान पत्र, न्यूज़पेपर जिसे कहते हैं। सिफारिश यानी किसी व्यक्ति के कोई काम कर देने के लिए अन्य किसी व्यक्ति से अनुरोध करना, इसे सिफारिश कहा जाता है। संतुति यानी देखो, आपको कोई आपके अच्छा कक्षा में, अच्छा स्कूल में प्रवेश चाहिए, तो हम किसी हमारे परिचित व्यक्ति की अनुमति एक पत्र पर लेते हैं, उसे सिफारिशी कहा जाता है। नोटिस सूचना, चेतावनी। कुड़न यानी खिज, झंझट, बखेड़ा, परेशानी, ऐसा काम जिसे करने में बहुत सी अड़चन हो जाती है, उसे झंझट कहा जाता है। भार यानी बोझ, जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व। खुराक यानी भोजन, एक व्यक्ति एक बार में खा सके
उतना खाद्य जो होता है उसे खुराक कहा जाता है। तय यानी फैसला किंवा निर्णय। होठ यानी ओष्ठ, ओठ जिसे हम कहते हैं लिप्स। क्रोटन एक प्रकार का पौधा है जिसके पत्ते चमकीले होते हैं। कलह, वाद विवाद, झगड़ा। बेखटके यानी निसंकोच, बिना किसी संकोच के। यथा समय यानी उचित समय। विदा यानी रवाना, यानी जाने की अनुमति देना। यह इस पाठ के कठिन शब्द हो गए हैं। तो आज हम देखेंगे इस पाठ का शुरुआत इस पाठ की करते हैं। तो इस पाठ में पन्ना क्रमांक खोलिए अपना 77। मैं पाठ पढ़ता हूँ। अब काका साहब काललकर जी ने पत्र लिखा है। प्रिय सरोज, जिस आश्रम की कल्पना की है उसके बारे में कुछ ज्यादा लिखूं तो बहन को सोचने में मदद होगी। यानी काका साहब ने क्या कहा है, जिस आश्रम की कल्पना की, आश्रम निर्माण करने की जो कल्पना है, इसके बारे में मैं आपको ज्यादा कुछ लिखूं तो तुम्हें यानी बहन को सोचने में मदद, विचार करने में मदद हो जाएगी, सहायता हो जाएगी। आश्रम यानी घर, हाउस यानी होम। आश्रम यानी होम, उसकी व्यवस्था में, संचालन में किसी पुरुष का संबंध न हो। यानी यह आश्रम जो है महिलाओं का आश्रम है, तो इस आश्रम में पुरुष का संबंध नहीं होना चाहिए। सारा कुछ जो को नियोजन करना है महिलाओं ने ही करना है, कुछ नियम बनाना है महिला ही बनाएंगे। उस आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाएगा। यानी आप हर एक विज्ञापन अखबार में देखते हैं तो हमें आकर्षण निर्माण होता है और हम उसकी ओर चले जाते हैं। लेकिन ये आश्रम जो है महिलाओं का आश्रम, उस आश्रम में प्रवेश के लिए विज्ञापन, अखबार में विज्ञापन नहीं देना चाहिए, यह उनका मत है। उसके लिए पैसे तो सहज मिलेंगे। यानी आश्रम स्थापित करने के लिए, निर्माण करने के लिए कई मददों की जरूरी होती है, पैसों की जरूरत होती है। तो महिला आश्रम है तो आपको पैसे मिलेंगे, आपको विज्ञापन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कहीं मांगने नहीं जाना है, पैसे मांगने को नहीं जाना है, लोग आपको मदद करेंगे। जो महिला आएगी वह अपने खाने पीने की तथा कपड़ों लत्तों की व्यवस्था करके ही आएगी। यानी आश्रम में जो कुछ महिला आएगी वो खुद की व्यवस्था खुद करके आएगी। खुद के लिए खाने के लिए क्या लगता है, खुद के लिए पहनने के लिए कपड़े क्या लगते हैं, कितना पैसा लगता है, ये सारी व्यवस्था करके महिला आश्रम में आएगी। वह यदि गरीब हो तो उसकी सिफारिश करने वाले लोगों को खर्च की पक्की व्यवस्था करनी चाहिए। देखो, कई आश्रम में लोग जो आते हैं वो कई अमीर होते हैं तो कई गरीब होते हैं। जो कोई गरीब महिला है तो उसकी सिफारिश करने वाला और कोई व्यक्ति रहेगा और वह उसकी व्यवस्था करेगा। पूरी पहचान और परिचय के बिना किसी को दाखिल नहीं करना चाहिए। महिला आश्रम में दाखिल करने के लिए आपसे परिचित व्यक्ति होनी चाहिए, उसकी पहचान आपको होनी चाहिए, नहीं तो किसी ने तो उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अपरिचित व्यक्ति को दाखिल नहीं करना चाहिए। दाखिल हुई कोई भी महिला जब चाहे तो आश्रम छोड़ सकती है। यानी आश्रम में जो कोई महिला आई है वे अपने घर जाना चाहती है तो जा सकती है। यानी आश्रम जब चाहे वो छोड़ सकती है। आश्रम को ठीक न लगे तो 1 या 3 महीने का नोटिस देकर किसी को आश्रम से हटा सकता है, लेकिन ऐसा कदम सोचकर लेना होगा। देखो, आश्रम में रहने वाले जो लोग होते हैं उसका सभी लोगों का जो स्वभाव है, वर्तन है, एक जैसा नहीं होता। तो आश्रम वालों को, व्यवस्थापन को उसका स्वभाव नहीं पसंद आया तो उसे एकाएक आश्रम से नहीं निकाल देना चाहिए। उसे पहले 2-3 महीने उसे सूचना देनी चाहिए, नोटिस देनी चाहिए, तब उसे हम आश्रम से निकल सकते हैं। आश्रम की एक धर्म से आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं होगा, सभी धर्म आश्रम को मान्य होंगे। यानी आश्रम में रहने वाले जो लोग हैं, हाँ, तो आश्रम में रहने वाले जो लोग हैं एक धर्म के नहीं होने चाहिए। हर एक जाति के, हर एक धर्म के लोग वहां होने चाहिए। एक धर्म के लिए आश्रम मान्य नहीं होंगे। सामान्य सदाचार, भक्ति तथा सेवा का वातावरण आश्रम में रहना चाहिए। यानी आश्रम में रहने वाले लोगों ने यहाँ सब मिलकर, जिस तरह हम अपने परिवार में मिलजुल कर काम करते हैं, उसी तरह आश्रम एक परिवार होना चाहिए। यानी आश्रम में स्वावलंबन हो सके उतना ही रखना चाहिए। जितना स्वावलंबन व्यक्ति को दिया जाएगा, स्वतंत्र दिया जाएगा, उतना देना चाहिए। सादगी का आग्रह होना चाहिए।
आरंभ में पढ़ाई या उद्योग की व्यवस्था भले न हो, लेकिन आगे चलकर उपयोगी उद्योग सिखाए जाए। यानी आश्रम में क्या करना चाहिए, लोगों को कुछ तो काम सिखाना चाहिए, नया काम, उद्योग सिखाना चाहिए। पढ़ाई भी आसान हो, आश्रम में जो कोई पढ़ाई है वो आसान होनी चाहिए। यानी आपको मालूम है ओपन यूनिवर्सिटी अभी शुरू है, यानी मुक्त विद्यालय। जिन लोगों को परिस्थिति के कारण स्कूल में जाकर पढ़ाई नहीं करनी होती है, ऐसे लोगों के लिए ओपन यूनिवर्सिटी है, आपको मालूम है। तो वहां भी ऐसी सुविधा होती है, हर एक प्रकार के कोर्सेस होते हैं। उसी तरह अपने आश्रम में यह उद्योग सिखाया जाना चाहिए, पढ़ाई आसान होनी चाहिए। आश्रम शिक्षण संस्था नहीं होगी, लेकिन कलह और कूड़न से मुक्त स्वतंत्र वातावरण जहाँ हो, ऐसा मानवतापूर्वक आश्रम होगा, जहाँ परेशान महिलाएं बेखटके अपने खर्च से रह सके और अपने जीवन का सदुपयोग पवित्र सेवा में कर सके। आश्रम में कैसी महिला रहना चाहिए, जो बेखटके रहना चाहिए, नहीं तो हमेशा किसी के साथ झगड़ा करने वाली स्त्री महिला आश्रम में नहीं रह सकती है। अपने जीवन का सदुपयोग, यानी जो जिंदगी है इसका उपयोग दूसरों के लिए हमें करना चाहिए, हमारा जीवन का उपयोग दूसरे के लिए होना चाहिए, ऐसी सोच वाली महिला आश्रम में रह सकती है। वो पवित्र सेवा में उनका सदुपयोग करना चाहिए। ऐसा आसान आदर्श रखा हो और व्यवस्था पर सीमित का झंझट न हो, तो बहन सुंदर तरीके से चला सके, ऐसा एक बड़ा काम होगा। यानी उन्होंने कहा है, अपने बहन को एक सुझाव दिया है आश्रम कैसा होना चाहिए। उनके ऊपर ऐसा बोझ नहीं आएगा जिससे कि उन्हें परेशानी हो, यानी आश्रम में रहने वाली महिला को परेशानी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह काका साहब कालेलकर जी ने सरोज को संदेश दिया है। संस्था चलाने का भार तो आने वाले बहनों ही उठा सकेगी। यानी यह जो संस्था है आपकी, यह संस्था चलाने वाले का बोझ, भार, जिम्मेदारी कौन उठाएगी, तो ही आश्रम में आने वाली महिला जो बहनें हैं वही उठाएगी, क्योंकि उनमें कोई तो कुशल होगी। यानी व्यवस्थापन करने के लिए दूसरों लोगों की नियुक्ति करना जरूरी नहीं है। जिस तरह अपनी कक्षा में अपने एक कोई विद्यार्थी को जिम्मेदारी दी जाती है प्रतिनिधि के द्वारा, उसी तरह ये महिला काम करने के लिए कोई कुशल होगी। बहन उनको संगीत की, भक्ति की तथा प्रेम युक्त सलाह की खुराक दे। उन्हें क्या करना चाहिए, सिर्फ उन्हें अलग अलग तरह की खुराक देनी चाहिए। यानी उन्हें संगीत की जानकारी देनी चाहिए, भक्ति कैसी करनी चाहिए तथा प्रेमयुक्त वातावरण कैसा रहना चाहिए, यह उन्हें समझाना चाहिए। आगे चलकर संस्था की जमीन पर छोटे छोटे मकान बनाए जाए और उसमें संस्था के नियमों के अधीन रहकर आने वाली महिलाएं दो दो चार चार का परिवार चलाएगी। यानी जो अपनी संस्था होती है जो आश्रम की, तो छोटी सी जगह होती है, वहां हमें छोटे छोटे घर बनाना चाहिए। उस घर में दो दो चार चार लोग रह सकेंगे। ऐसे संस्थाएं मैंने देखी भी है, कालेलकर जी ने कहा है, ऐसी संस्था मैंने देखी भी है। इसलिए बिल्कुल संभव है, बहुत उपयोगी है कि क्या, बहुत उपयोगी है, ऐसा काम मैंने सूचित किया है। जितने वर्ष के बहने के परिचय के बाद उनकी शक्ति, कुशलता और उनकी मर्यादा का ख्याल मुझे है। यानी काका साहब ने कहा है, जो मैंने आपको सुझाव दिए हैं, ये सारे गुण, सारे सुझाव आश्रम में आने वाली महिला में होने चाहिए और होते भी है, ऐसा मुझे ख्याल है। किसी कोई हिस्सा लिए बिना मेरी सलाह और सराह तो रहेगा ही। यानी काका साहब ने कहा है, प्रत्यक्ष कोई हिस्सा मैं ले नहीं सकता क्योंकि मैं पुरुष हूँ, यह आश्रम महिलाओं का है, लेकिन मेरी सलाह आपको जरूर रहेगी। आगे जाकर बहन को लगेगा कि उनको तो उनको तो उनको तो मात्र निमित्त मात्र होना था। यानी आगे चलकर बहन को ऐसा लगेगा कि मैं सिर्फ एक निमित्त हूँ, चलाते आप सब, मैं संदेश देता हूँ, आपको सलाह देता हूँ, लेकिन मैं एक निमित्त मात्र हूँ। संस्था अपने आप चलेगी। समाज में ऐसी संस्था की अत्यंत आवश्यकता है। काका साहब ने कहा है कि समाज में महिला आश्रम जैसी संस्था की आवश्यकता है। उस आवश्यकता में से उनका जन्म होगा। मुझे इतना विश्वास न होता तो बहन के लिए ऐसा कुछ मैं सूचित ही नहीं करता। यानी काका साहब ने कहा है, मुझे विश्वास है। क्या विश्वास है? कि ऐसी संस्था चलेगी, खुल जाएगी और लोगों को मदद हो जाएगी, इसलिए मैं आपको सूचित करता हूँ, नहीं तो नहीं सूचित करता।
तुम दोनों इस सूचना का प्रार्थना पूर्वक विचार करना। दोनों यानी रेहाना और ये सरोज, उसने उसे कहा है कि तुम मेरी जो सूचना है इसका विचार जरूर करो, जल्दी में कुछ तय न करने करके यथा समय मुझे उत्तर देना। बहन यदि हाँ कहे तो अभी से आगे विचार करने लगूंगा। यानी उन्होंने कहा है कि आप जल्दी से मुझे जवाब नहीं देना, सोच समझकर आपको उत्तर देना है। यह सर्दी अच्छी है, यहाँ सर्दी अच्छी है, फूलों में गुलदाउदी क्रिजेंथेमम फूल बाहर में है, यानी एक प्रकार की वनस्पति क्रिजेंथेमम फूल के प्रकार है। तो उन्होंने कहा जहाँ आश्रम बना रहे वहाँ सर्दी भी है, वहाँ गुलदाउदी भी है, फूलों में अच्छी तेज है फूल में। उनकी कलियां महीनों तक खुलती ही नहीं, मानो बाहरी रहस्य की बात पेट में भर दी और ओठों में सिकर बैठी हो गई। यानी उन्होंने संबंध जोड़ा है, मनुष्य के चेहरे का आनंद जिस तरह होता है उस तरह इस कली का आनंद भी होता है। जब खिलती है तभी एक एक पंखुड़ी करके खिलती है, यानी जो कली होती है सब कली एकदम नहीं खुलती है, एक एक पंखुड़ी के द्वारा वह खिलती है, एक एक पंखुड़ी करके खिलती है। वे टिकती भी बहुत है, यानी ये फूल ज्यादा दिन तक टिकता है। गुलाब भी खिलने लगे हैं, कोसमोस के दिन आए हैं, उन्होंने बहुत आनंद दिया। झिनिया का एक पौधा है, रास्ते के किनारे पर जो पौधा था, जो आए सो उसकी कली तोड़े, फिर मैंने इस बड़े पौधे को वहां से निकालकर अपने सिरहाने के पास लग दिया, फिर इससे इतने सुंदर फूल दिए, इसकी आंखें मानो उत्कटता से बोलती हो, ऐसी लगती हो कि एक दो महीने फूल देकर अंत में वह सूख गया, परसों ही मैं उसे विदा दी। यानी उन्होंने कहा मैंने एक पौधा वहां से लाया था, वो मैंने मेरे घर पे लगाया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो मुरझा गया है, सूख गया है, परसों ही मैंने उसे उस फूल को विदा करवा दिया है। यानी काका का दोनों से सप्रेम शुभाशीष, यानी काका ने कहा है रेहाना और सरोज को शुभाशीष दिया है। ये पत्र लिखा है गुरुवार 21 तारीख को दिसंबर महीने में, और साल है 1944, यानी 21 दिसंबर 1944 को ये पत्र काका जी ने लिखा है। अब फिर उन्होंने कहा है दूसरे पत्र में, तुम्हारा 16 में 18 तक लिखा हुआ पत्र आज भी मिला, यानी 2018 16 से 18 2019 सॉरी 44 साल में जो लिखा हुआ पत्र है 16 से 18 तक, वो आज ही उन्हें मिला, यानी काका जी को मिला है। इस महीने में मैंने इस तारीख को पत्र लिखे है 1/9/15 और चौथा आज लिख रहा हूँ, यानी उन्होंने 3 पत्र लिखे, आज मैं चौथा पत्र लिख रहा हूँ। अब तुमको हर सप्ताह में लिखूंगा, यानी हर सप्ताह को एक पत्र मैं आपको लिखूंगा। तुम्हारी तबीयत कमजोर है, तब तुम्हारी तबीयत तो थोड़ी सी कमजोर है, और काका अपने दोनों इस बेटियों को कहते हैं, यानी सहेलियों को, बहनों को कहते हैं तुम्हारी तबीयत तो अब कमजोर है, तब तक चिरंजीव रेहाना मुझे पत्र लिखेगी तो चलेगा। यानी तुम नहीं पत्र लिख सके, रेहाना ने यदि पत्र का जवाब दिया तो भी मुझे चलेगा। मुझे हर सप्ताह एक पत्र मिलना ही चाहिए, यानी हर सप्ताह में आप मुझे पत्र भेजिए, मैं आपको पत्र भेजता हूँ, यानी हमारा सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि एक दूसरे के बारे में हमें जानकारी मिल जाएगी। पूज्य बापूजी चाहते हैं तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मुझे अपनी सारी शक्ति उर्दू सीखने के पीछे खर्च करनी चाहिए। यानी पूज्य बापूजी चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता यदि आपको रखनी चाहिए तो उर्दू भी हमें सीखना चाहिए, तुम्हें भी सीखना चाहिए अपनी बहन को। उन्होंने बता दिया है, तुमको मैंने एक संदेश भेजा था कि तुम उर्दू लिखना सीखो, यानी बहन जी को, सरोज को उन्होंने एक संदेश भेजा था एक पत्र के माध्यम से कि आपको उर्दू सीखना है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का एकता आपको रखनी है। लेकिन अब तो मेरा एक ही संदेश है, पूरा आराम लेकर पूरी तरह ठीक हो जाओ। अब मैं ज्यादा संदेश नहीं भेज रहा हूँ, यानी काका जी कहते सरोज को, एक ही संदेश है, पूरा आराम करो, आराम लेकर पूरी तरह ठीक हो जाओ। तारों के नक्शे बनाने के लिए कंपास बॉक्स भी मांग कर रखा है, लेकिन अब तक कुछ हो नहीं पाया है।
अब उन्होंने कहा है कि तारों के नक्शे बनाने के लिए उन्होंने कंपास बॉक्स मांगा था, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है, कुछ पाया नहीं है। मैंने अपने फूल के गमले अपने पास से निकाल दिए हैं, सादे क्रोटन को ही रहने दिया है। यानी जो फूल के गमले थे, गमले उन्होंने निकाल दिए हैं, और एक सीधे सादे क्रोटन, एक वनस्पति का भी प्रकार है, तो उन्होंने उस क्रोटन को ही उन्होंने अपने साथ रख दिया है। सबको काका का सप्रेम शुभाशीष, यानी पत्र का सेवन यहाँ होता है। काका कालेलकर ग्रंथावली से पत्र लिखा है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताना है, इसे लाइक करना है, उसे शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और इस वीडियो जब जितने आप अब तक बनाए हैं, इतना वीडियो का आपको उपयोग करना है। तो कई स्वाध्याय मैं आपको यहाँ बताता हूँ। आश्रम की व्यवस्था, इस विषय पर अपने विचार आपको लिखने हैं। दूसरा स्वाध्याय है आश्रम की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में भी आपको अपने विचार लिखने हैं। तीसरा है पत्र लेखन की आवश्यकता क्यों है, यानी पत्र लेखन का सिलसिला जारी रखना है या नहीं रखना है, इसके बारे में भी आपको अपने विचार रखने हैं। और चौथा प्रश्न है अखबार में छिपे विज्ञानों की उपयोगिता, इसके बारे में आपको अपना सोमत लिखना है। यह 4 स्वाध्याय, और पाठ के नीचे जो दिए हुए स्वाध्याय है, ये स्वाध्याय आपको पूरे करने हैं। पूर्ण स्वाध्याय आपको करना है। देखिए स्वाध्याय कहाँ है, तो ये देखिए पन्ना क्रमांक 76, 77 ये पाठ है, 78 और 79, इनमें जो स्वाध्याय दिए है भाषा बिंदु तक आपको पूरे स्वाध्याय करने हैं। ठीक है, धन्यवाद।